नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा अपन पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन की पिछली क्लास में अपन ने देखा था टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस, और आज अपन देखने वाले हैं टाइप सेकंड में कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन। पहली क्लास में अपन ने बेसिक क्वेश्चन इसलिए पढ़े थे ताकि अपन फैमिली ट्री बना सके और अच्छे से समझ सके कि इन क्वेश्चनों को किस तरह सोल्व किया जा सकता है। आज आपके सामने है बेसिक क्वेश्चन के बाद में कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन। इनको मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन ये आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ही आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, उसके बाद आप जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट करने वाले, जिसमें आप इक्वेशन को पूरी करना है, लेकिन अब आप अगर ये पढ़ लिए तो उसके बाद आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी आंसर बता सकते हो। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने कुछ ये नियम कानून दिए हुए हैं, इन्हीं के अनुसार आपको बताना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। कोई संबंध दे रखे हैं, इक्वेशन के निर्देश दे रखे हैं कि P इंटू क्यू का मतलब है P क्यू का भाई है, मतलब कि इंटू का मतलब क्या है, भाई है। तो एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें अपन लिख देंगे ये सारे संबंध, ताकि आगे अपन इनके क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, भाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब अपन लिख देते हैं कि भाई होता है। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या दे रखा है, बहन, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस मतलब घटाने का मतलब क्या है, बहन है। फिर यहाँ पे प्लस का मतलब क्या दे रखा है, माता, तो यहाँ पे भी अपन डब्बे में लिख देते हैं कि प्लस का मतलब क्या है, माता। डब्बे में इसलिए लिख रहे हैं कि बार बार ये जो लिखे हुए हैं इन इन्फॉर्मेशन को अपन बार बार ना देखें। यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, पिता होता है, तो लिख देते हैं डिवाइड का मतलब पिता। अब अपन इसके अनुसार जो अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने इस इंफॉर्मेशन से पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम आर की पुत्री है। तो ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें प्लस माइनस जो इक्वेशन दे रखी है, ये कहां से चेक करोगे, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसी से आपको पता करना है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम आर की पुत्री है। जब भी ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट करना होता है तो ये तो है नहीं कि पूरी इक्वेशन सोल्व करेंगे, तो अपना वक्त ज्यादा लगेगा। तो मैंने कहा डायरेक्ट करने के लिए क्या बोला, एम आर की पुत्री है, मतलब एम जो भी है वो क्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए ना। ये बात तो बिल्कुल इससे स्पष्ट होता है, नहीं होता, होता है। जहां पे एम लड़का है उस ऑप्शन को डायरेक्ट डिलीट कर दो। जैसे यहां पे दे दिया कि एम लास्ट में दे दिया, देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, भाई, लेकिन इस एम का अपन तय नहीं कर सकते एम ये लड़का है कि लड़की है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, कट। इसी तरह इस एम का भी अपन तय नहीं कर सकते, लास्ट में आ गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, कट। दो ऑप्शन ए और बी तो डिलीट हो चुके। अब आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, इसमें चेक करो कि एम लड़का है या लड़की है। जैसे यहाँ पे देखा एम माइनस का मतलब क्या होता है, बहन, मतलब एम बहन है, यहाँ पे क्या है, लड़की है, और यहाँ पे भी देखो माइनस का मतलब क्या होता है, बहन है। तो इन दोनों ऑप्शनों में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है। अब ऐसे में आप इसमें जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप के आधार पर जब आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं तो उसमें से एक ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करना है तो आपको चेक करना है कि जनरेशन गैप। अब यहाँ पे एम आर की पुत्री है, तो जनरेशन गैप कितने का है, एक का है नहीं है। जब ये हो गई माता या पिता, ये हो गए अपन, तो अपने और अपने माता पिता के बीच में कितने का जनरेशन गैप है, एक का है नहीं है, बोला एक का। अगर दादा होता तो कितने का होता, दो का होता नहीं होता, परदादा होता तो तीन का होता नहीं होता, ये होता है जनरेशन गैप। अब यहाँ पे अपन जनरेशन गैप चेक कर लेते हैं इनके मध्य। माइनस का मतलब क्या होता है, बहन होता है, तो एम और जे के मध्य बहन भाई में जनरेशन गैप कोई होता नहीं, इसलिए जीरो। मल्टीप्लाई का मतलब भाई होता है, और भाई बहन में कोई जनरेशन गैप नहीं होता, इसलिए जीरो। और प्लस का मतलब क्या होता है, माता होता है, तो यहाँ पे जनरेशन गैप क्या हुआ, एक। इसी तरह नीचे वाले में चेक कर लेते हैं क्या जनरेशन गैप आने वाला है। प्लस का मतलब क्या हुआ कि माता हुआ, तो जनरेशन गैप एक, और माइनस का मतलब क्या हुआ, बहन, जनरेशन गैप जीरो। सर यहाँ पे भी वन का आ रहा है, यहाँ पे भी वन का ही आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जब जनरेशन गैप दोनों में बराबर आ रहा है तो सोल्व कर लेते हैं। जैसे डी ऑप्शन कहता है कि आर प्लस एम माइनस टी। प्लस का मतलब क्या हुआ, माता, मतलब आर क्या है, माता, और किसकी माता है, एम की। माइनस का मतलब बहन,
एम बहन है और बहन किसकी है, टी की, क्योंकि टी के बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते। यहाँ पे भी पूछा एम आर की माता है, एम आर की पुत्री है, बिल्कुल आर की एम क्या है, पुत्री है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, क्योंकि ये क्या है, माता है, ये क्या है, बेटी है, तो इसी ऑप्शन से तय हो गया। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, परफेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार फिर से बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने होना, सीधा आपको डिलीट कैसे करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके बारे में सबसे पहले जेंडर चेक कर लो कि ये मेल है या फीमेल है। तो बोला मेल या फीमेल, चेक कर लिया कि ये फीमेल है, तो फीमेल नहीं है वो वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट डिलीट कर दो। बोला सर इसमें एम का पता ही नहीं है, तो ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। अब ऑप्शन बचे आपके पास दो। उसके बाद अगर कोशिश रहेगी आपकी जनरेशन गैप चेक करने की, अगर जनरेशन गैप भी दोनों में इक्वल आ जाता है तब आपको इक्वेशन को सोल्व करना ही लास्ट उपाय रहता है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किसका अर्थ है कि के डब्ल्यू का मामा है। ये आपके पास ऑप्शंस है, तो इसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से का अर्थ है कि के डब्ल्यू का क्या है, मामा है। जल्दी से जल्दी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। बिल्कुल वही तरीका है अपना, जनरेशन गैप देख के ही सोल्व करना है कि के डब्ल्यू का क्या है, मामा है, मतलब के स्पष्ट हो गया कि ये क्या होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए, तो मेल कैंडिडेट है। अगर मामा जिसमें मेल कैंडिडेट के नहीं है वो वाला ऑप्शन क्या कर दो, डिलीट कर दो। बिल्कुल देखो यहाँ पे माइनस का मतलब बहन होता है, यहाँ पे के लड़की है, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, डिलीट हुआ। और के कहाँ पे पता नहीं है, ये देखो ये के लास्ट में आ गया, इसलिए इस के का भी अपन पता नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब ऑप्शन आपके पास कितने बचे, दो। कौन कौन सा, बी और सी। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, भाई होता है, यहाँ पे भी के लड़का है और यहाँ पे भी के क्या है, लड़का है। अब दोनों जगह लड़का है, अब आपको चेक करना पड़ेगा इससे डायरेक्ट कैसे करें। अब देखो जनरेशन गैप चेक करें तो गुणा का मतलब तो भाई होता है, तो बिल्कुल 0 का गैप है, और भाग का मतलब क्या होता है, पिता है, तो मतलब यहाँ पे +1 का गैप है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 0 का गैप है, लेकिन यहाँ पे माता है तो p+1 का, लेकिन जनरेशन गैप तो एक ही है, लेकिन मामा रिश्ता किसकी तरफ से होता है, माँ की तरफ से होता है। इसलिए इस ऑप्शन को पहले अपन चेक करेंगे, सी ऑप्शन को, कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखो क्या देखता है सी ऑप्शन, के इंटू जे प्लस डब्ल्यू, यही कह रखा है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, भाई होता है, तो के भाई किसका है, के भाई है सर जे का। ठीक है, फिर प्लस का मतलब क्या होता है, माता, और जे माता किसकी है, डब्ल्यू की। आपको तो यही पूछा था ना कि के डब्ल्यू का मामा, क्या के डब्ल्यू का मामा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अब बिल्कुल हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा देखते ही आप निकाल लेते हो ना, इक्वेशन कोई भी सोल्व करने की नीड नहीं है ना, डायरेक्ट कि कौन सा कैंडिडेट है, मेल है या फीमेल, चेक किया, जिसमें मेल नहीं है उसको डिलीट किया। उसके बाद जनरेशन गैप चेक किया, मामा किसकी तरफ का रिश्ता होता है, कि माँ की तरफ का, इसलिए माँ वाला जो भी ऑप्शन है कि ये वाला है, कि यहाँ पे भी +1 जनरेशन गैप, यहाँ पे भी +1, तो माँ की तरफ वाला रिश्ते वाला अपन ने ऑप्शन सेलेक्ट किया और अपन ने आंसर पे क्लिक कर दिया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके सामने कुछ निर्देश दे रखे हैं कि a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का मतलब है कि a बी का पिता है, a इंटू बी का अर्थ है कि a बी की पुत्री है, a भाग बी का अर्थ है कि a बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है कि a बी की पत्नी है। जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इस इंफॉर्मेशन को एक डब्बे में लिख देते हैं ताकि बार बार इस क्वेश्चन को देखने की नीड ना हो। बोला ठीक है सर, यहाँ पे एक डब्बा बना देते हैं और इसमें जो भी गुणा भाग जोड़ बाकी जो दे रखा है उनका मतलब लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस का मतलब क्या है, पिता है, ये लो भाई प्लस, और प्लस का मतलब क्या दे रखा है, पिता, तो पिता लिख देते हैं। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पुत्री। फिर यहाँ पे भाग, और भाग का मतलब क्या है, भाई। फिर यहाँ पे माइनस, और माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन थी इस इंफॉर्मेशन को एक डब्बे में लिख दी। अब इस क्वेश्चन को अपन जिसके जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं सारे क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इंफॉर्मेशन को अभी हटा देते हैं अपन यहाँ से।
क्योंकि इंफॉर्मेशन को अपन एक डब्बे के अंतर्गत लिख दी है। ठीक है दोस्तों, बड़े क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है कि L माइनस एम प्लस के भाग F में F का L से क्या संबंध है। सीधी सीधी क्या दे दी आपको, इक्वेशन दे दी। जब सीधी सीधी इक्वेशन दे दी तो इनके रिश्तों को देखते हुए, जो इंफॉर्मेशन को देखते हुए, प्लस माइनस भाग और गुणा का अर्थ देखते हुए सीधी इंफॉर्मेशन बेसिक क्वेश्चन की तरह एक फैमिली ट्री बनाएंगे, जिससे अपना रिलेशन तय हो जाएगा। L माइनस एम, और माइनस का मतलब क्या है, पत्नी है, तो L पत्नी है, और पत्नी किसकी है, L सर पत्नी है M की। और पति और पत्नी की बात करते हैं तो उसके बीच में दो लाइन बना देते हैं, क्योंकि एक स्पाउस है, ये एक जोड़ा है पति पत्नी का, तो अपन ने भी जोड़े से दो लाइन बना दी। फिर कहता है कि M प्लस के, और प्लस का मतलब पिता, M पिता किसका है, के का, तो के का पिता है, तो के क्या लिख दिया नीचे की तरफ। लेकिन अभी के बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि लड़का है या लड़की है। जैसे आगे देखेंगे कि आगे क्या, के भाग एफ, और भाग का मतलब भाई होता है। अब स्पष्ट हुआ कि के भाई है, और भाई किसका है, एफ का। लेकिन एफ के बारे में यह नहीं तय कर सकते कि एफ लड़का है या लड़की है, क्योंकि एफ के बारे में इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं मानना है। ठीक है, फिर पूछा है कि एफ का एल से क्या संबंध है। देखो, इस लाइन का मतलब होना बहुत जरूरी है। एफ का एल से, मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, इसका मतलब क्या होता है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। अब देखो, काफी बार स्टूडेंट्स आंसर तो निकाल देते हैं, कि स्टूडेंट्स हैं जो आंसर तो निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उनका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर वो यहाँ पे गलती कर देते हैं कि रिश्ते दोनों हैं, इन दोनों के रिश्ते आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो आज से ये गलती मत करना कि इसका मतलब यही होता है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। अब देखो, एफ का एल से, तो इस एल का एफ क्या लगेगा, ये एल है, इस एल का एफ क्या लगेगा, तो ये इसकी माता। ठीक है, एल के की माता है, तो एफ की भी क्या होगी, माता होगी। लेकिन एफ के बारे में अपन पुत्र या पुत्री कह सकते हैं, क्योंकि एक इसके बारे में प्लस माइनस अभी स्पष्ट नहीं हुआ, तो ये लिखेंगे या तो ये पुत्र होगा या पुत्री होगा, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। जिस भी ऑप्शन में ये पुत्र या पुत्री वाला दिखे, वही ऑप्शन आपको सही करना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, ऐसा ही आपके सामने एक क्वेश्चन और आया है, h प्लस के गुणा r में r का h से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन है जो आपको इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए इस क्वेश्चन का जवाब देना है। मैंने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो जिसे इंफॉर्मेशन में प्लस माइनस का जो संबंध दे रखा है, वही संबंध दर्शाते हुए एक फैमिली ट्री का निर्माण करना है। जैसे ही फैमिली ट्री बना देते हो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो, h प्लस के, प्लस का मतलब क्या है, पिता है, तो मतलब h है जो पिता है, और पिता किसका है, के का है। तो ये बात तो अपन ने लिख दी, लेकिन के बारे में सर अभी नहीं बता सकते कि ये लड़का है कि लड़की है। जैसे आगे पढ़ेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। के गुणा आर, और गुणा का मतलब क्या होता है, पुत्री, और के पुत्री किसकी है, आर की है। के गुणा आर, गुणा का मतलब पुत्री, तो के पुत्री है, और लेकिन पुत्री किसकी है, आर की है। ठीक है, अब देखो, ये इसका पिता है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, माता होगी कि नहीं होगी। और पति और पत्नी के बीच में कितनी लाइन का निर्माण करते हैं, दो लाइन का, और माता है तो इसको क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। पूछा क्या आर का एच से क्या संबंध है, मतलब बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। तो आर है जो एच का आर क्या लगेगा, सर पत्नी लगेगी। क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। जिसका भी पत्नी आंसर आएगा, उन सभी का आंसर क्या माना जाएगा, सही उत्तर होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 या 3 इसलिए लिए हैं दोस्तों, ताकि इन क्वेश्चनों के जो भी कंफ्यूजन है आपके बिल्कुल अच्छे से दूर हो जाए। क्या कहता है, इसमें इंफॉर्मेशन आपको दे रखिए कि की जानकारी को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे बोला P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया है, भाई दिया है। तो यहाँ पे एक डब्बा बना लो,
और उस डब्बे में सारे संबंध लिख दो कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाई है। फिर बोलता है भाग का मतलब क्या है, बहिन है। भाग का मतलब क्या है, बहिन है। फिर बोलता है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, तो प्लस का मतलब क्या है, माँ है। फिर बोलता है माइनस P माइनस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, मतलब माइनस का अर्थ क्या है, पिता है। अब इसी इंफॉर्मेशन को अपन ने एक डब्बे में इसलिए बंद किया है ताकि आगे जो क्वेश्चन आ जाए उस डब्बे को देखते हुए अपन क्या कर ले, सोल्व कर ले। एग्जाम हॉल में तो क्या रहेगा, पेपर आपके सामने रहेगा, इंफॉर्मेशन भी आपके पास एक जगह एक सामने रहेगी, तो आपको ऐसा डब्बा बनाने की भी नीड नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको इस नेक्स्ट स्लाइड को इसी पर लाने के लिए बार बार, तो अपन ने एक साइड में अपन एक डब्बे में इनका रिलेशन लिख दिया है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल सोल्व करते हैं। जैसे इसी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम आर का भतीजा है। देखो क्या होना चाहिए, एम आर का भतीजा होना चाहिए। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन आपको चारों इक्वेशन नहीं करनी है। बार बार मैंने एक बात का, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट ट्रिक से करने का प्रयास करें ताकि समय बच सके। एम आर का भतीजा है मतलब एम क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है, और जहां पे एम लड़का नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो। ठीक है सर, यहाँ पे देखो पहली बात एम लास्ट में दिख रहा है, तो इसका अपन तय नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन क्या है, शुरुआत वालों के बारे में दे रखा है, तो लास्ट वाले का तय नहीं कर सकते। इसलिए एम लड़का है लड़की, ये ऑप्शन तो सीधा का सीधा क्या हुआ, डिलीट हो गया। अब पहले ऑप्शन में देखते हैं एम गुणा, और गुणा का मतलब होता है भाई। यहाँ पे तो बिल्कुल एम लड़का है, तो इस ऑप्शन को तो रहने दो। यहाँ पे भी देखो गुणा, और गुणा का मतलब लड़का होता है, तो एम बिल्कुल लड़का है, इसको भी रहने दो। और यहाँ पे भी क्या है, एम गुणा, तो ये भी ऑप्शन रहेगा। अब तीनों ऑप्शनों में से एक को छांटना है, तो मैंने कहा दूसरा तरीका होता है आपका जनरेशन गैप देख के, जनरेशन गैप देख के आपको छांटना होता है। जब चाचा और भतीजा की जोड़ी होती है तो उसमें जनरेशन गैप एक का होना चाहिए, है ना। अपने से ऊपर वाली पीढ़ी क्या होती है, अपने चाचा ताऊ जो भी अपने से ऊपर वाले होते हैं, तो ऊपर वाली पीढ़ी अपना एक का गैप आता है। यहाँ पे देखो गुणा का मतलब क्या होता है, भाई, और भाई भाइयों में जनरेशन गैप का भाई बहनों में कितने का होता है, 0 का होता है। यहाँ पे देखो प्लस, प्लस का मतलब माँ, तो 1 का जनरेशन गैप हो चुका, और भाग का मतलब बहिन, तो जनरेशन गैप 0। तो यहाँ पे भी देखो जनरेशन गैप तो कितने का आ रहा है, 1 का ही आ रहा है। दूसरे वाले में देखे यहाँ पे गुणा का मतलब क्या हुआ, भाई बहन, और भाई बहन में 0 का होता है, और माइनस का मतलब पिता, तो यहाँ पे भी प्लस 1 का, और यहाँ पे भी क्या है, गुणा का मतलब भाई है, तो जनरेशन गैप 0, यहाँ पे भी 1 का है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं गुणा का मतलब क्या हुआ, 0, और प्लस का मतलब क्या हुआ, माँ हुई, और गुणा का मतलब क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पे देखो माँ, माँ का ही भाई होगा, जो भी होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि के है और के का ये हो गई माँ, और माँ का ये भाई हो गया। तो देखने पड़ेंगे इन तीनों ऑप्शनों में से, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। तो अपन पिता के लिए देख रहे हैं कि पिता का भाई होगा वही होगा, इसलिए माँ वाला रिलेशन को छोड़कर पहले अपन बी वाला देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला जनरेशन गैप, और माइनस का मतलब पिता होता है, इसलिए इस ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है कि आर गुणा के माइनस एम गुणा टी, ये वाला कहता है। अब इस ऑप्शन को चेक करो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे देखो गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब भाई होता है, मतलब आर है जो भाई है, और भाई किसका है, के का है, बिल्कुल। फिर माइनस का मतलब क्या होता है, पिता, और के जो पिता है, और पिता किसका है, एम का है, ठीक है। और गुणा का मतलब क्या होता है, भाई, एम भाई है, और किसका भाई है, टी का। क्या इससे स्पष्ट होता है कि एम है जो आर का भतीजा है, बिल्कुल सर, इसके भाई का बेटा है तो आर है, उसका एम क्या है, भतीजा है, स्पष्ट होता है। सर आपने ऑप्शन बी को ही क्यों चूज किया, सर यहाँ पे भी तो 1 का जनरेशन गैप है, यहाँ पे भी 1 का है, यहाँ पे भी 1 का, तो आपको कैसे पता चला कि बी को ही उठाना है। अब देखो दोस्तों ऐसा क्यों किया मैंने,
मैंने ऐसा इसलिए किया, यहां पे भी मैं मानता हूं +1 का गैप है, यहां पे भी +1 का, यहां पे भी +1 का है। देखो, चाचा होता है या ताऊ होता है, वो अपने पिता का भाई होगा कि नहीं होगा? पिता का ही भाई होगा ना। अगर मामा वाला रिश्ता आता तो माता के भाई वाले को प्रेफरेंस देते। यहाँ पे देखो, पिता के भाई वाला, पिता वाला जनरेशन गैप यही एकमात्र है। यहाँ पे भी देखो मां की तरफ वाला रिश्ता है, यहाँ पे भी देखो मां की तरफ वाला रिश्ता है, इसलिए मैंने बी ऑप्शन को ज्यादा महत्व दिया और बी ऑप्शन को पहले करने का प्रयास किया। अगर आप ऐसे क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लोगे, टेस्ट सीरीज से दे दोगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकोगे। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अभी मैं इसको इरेज करने वाला हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। आगे वाला देख लीजिए। आगे वाला कहता है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डी टी का मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलता है? मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, है ना, कि माँ की तरफ वाला रिश्ता है, ननियाल वाला अंकल है ना। इंग्लिश में इसको, हिंदी में मामा कहते हैं, इंग्लिश में मैटरनल अंकल। अंकल है, अंकल मामा के लिए, चाचा के लिए, ताऊ के लिए, सब के लिए इंग्लिश में अंकल वर्ड ही यूज करते हैं। जैसे कजन वर्ड यूज करते हैं, चचेरा, मम्मेरा, फूपेरा, मोशेरा, सब के लिए इंग्लिश में कजन, लेकिन हिंदी में अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। तो डी डी का मामा है, मैटरनल अंकल है, मतलब पहली बात तो डी क्या होना चाहिए? मेल कैंडिडेट होना चाहिए। और जहां पे भी डी मेल कैंडिडेट नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो, हटा सावन की हटा। देखो यहाँ पे डी गुणा का मतलब भाई, यहाँ पे भी मेल कैंडिडेट, यहाँ पे भी मेल कैंडिडेट, और भाग का मतलब बहन, यहाँ पे तो डी लड़की है, तो इस ऑप्शन को डिलीट कर दो। यहाँ पे भी डी देखो लड़की है, तो इस ऑप्शन को डिलीट कर दो। दो ऑप्शन तो हट गए ऑटोमेटिक। अब आपके पास केवल एंड केवल कितने ऑप्शन बचे हैं? 2 ऑप्शन बचे हैं। इन 2 ऑप्शनों में आप जनरेशन गैप चेक करोगे। गुणा का मतलब भाई होता है और भाई का जनरेशन गैप 0, और प्लस का मतलब क्या होता है? मां होता है, जनरेशन गैप 1 का। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या है? माइनस, और माइनस का मतलब पिता होता है, तो जनरेशन गैप 1। मामा माँ की तरफ वाला होता है रिश्ता, या पापा की तरफ बोला माँ का भाई होना चाहिए ना, बिल्कुल, तभी तो मामा होगा। इसलिए माँ वाला रिलेशन किस वाली जनरेशन में आया है? प्लस वाली में। इसलिए अपन ऑप्शन 1 को चेक करेंगे सबसे पहले, इसी को प्रेफरेंस देंगे इन दोनों ऑप्शनों में से। ऑप्शन 1 कहता है डी गुणा जे प्लस टी, यही ऑप्शन है आपके सामने। और गुणा का मतलब क्या होता है? भाई होता है। गुणा का मतलब क्या होता है? भाई होता है। डी भाई है, और डी भाई किसका है? जे का भाई है। आगे प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है? माँ होता है, और जे माँ है, और माँ किसकी है? टी की है। क्या देख लीजिए, ये डी है जो टी का मैटरनल अंकल है कि नहीं है? बोला सर बिल्कुल दिख रहा है, इसका माँ का भाई है, और माँ का भाई तो क्या होता है? मामा ही होता है। इसलिए अब तो अभी उम्मीद है बिल्कुल आप ऑप्शन से डायरेक्ट करना सीख गए होंगे। बिल्कुल आपने औरों से 10 सेकंड आप आगे चल चुके हो। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़े ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में, तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं। बिल्कुल ले लिया होगा अब तक तो। अब देखो इसी का एक क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर बी की ग्रैंड डॉटर है। मैंने ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इसलिए लिए हैं दोस्तों कि इन्हीं क्वेश्चनों में ज्यादातर फ्रेंड्स आप परेशान होते हो और बार बार इक्वेशन को सोल्व करते हो, ताकि ये वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्ट करना आप सीख गए तो आपका ये चैप्टर में जो कोडेड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। यस ना? यस और नो? बिल्कुल। अब देखो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर बी की ग्रैंड डॉटर है। मतलब आर जो है क्या होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए। और जहां पे आर लड़की नहीं है उस ऑप्शन को हटा दो, और जहां पे आर लड़की है उस ऑप्शन को रख लो।
देखो भाग का मतलब क्या होता है, बहन है, तो ये तो आर यहाँ पे लड़की है सर। यहाँ पे आर के बाद माइनस है, माइनस का मतलब पिता, ये लड़का है, और आर होनी क्या चाहिए, लड़की होनी चाहिए। जहां पे आर लड़का दिखे उस ऑप्शन को क्या कर दो, हटा दो, तो हटा दिया सर। यहाँ भाग का मतलब लड़की, तो आर यहाँ पे लड़की है, लेकिन ये आर लास्ट में आ गया, तो इसका अपन डिसीजन नहीं कर सकते कि ये लड़का है कि लड़की है, इसको भी हटा दो। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे, दो ऑप्शन बचे। कितने ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे। दूसरा तरीका क्या है, गैप चेक करो। भाग का मतलब बहन और भाई बहन का जनरेशन गैप कितना का होता है, 0 का होता है। प्लस का मतलब माँ, तो ये लो। पिता का, माइनस का मतलब पिता, तो ये लो। यहाँ पे भी 2 का आ गया। जनरेशन गैप कितने का चाहिए, 2 का ही चाहिए ना। ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। अब देखो ये वाला ऑप्शन, माइनस का मतलब पिता, प्लस का मतलब पिता, और यहाँ पे भी 0। अब देखो दोनों में सर 2-2 का गैप आ रहा है, तो अपन पहला ऑप्शन ही पहले करने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आर भाग एम प्लस के माइनस बी, ठीक है। अब भाग का मतलब क्या होता है, बहन होता है, तो आर बहन है, और बहन किसकी है, एम की बहन है। फिर कहता है प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है, माँ, एम माता है, और माता किसकी है, के की, और माइनस का मतलब पिता, के पिता है, और पिता किसका है, बी का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला, आर बी की ग्रैंड डॉटर है। आर जो भी है बी की ग्रैंड डॉटर कहीं हो रही है क्या, ये देखो बी नीचे आ गई, आर ऊपर आ गया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ, कट हुआ। अब आपके पास मात्र सी ऑप्शन बचा है। सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। आप चाहो तो सी ऑप्शन को चेक भी कर लो, तो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन क्या कहता है, बी माइनस टी प्लस आर भाग और डी, ये आपके सामने सी ऑप्शन है। अब देखो माइनस का मतलब क्या होता है, पिता होता है, बी पिता है, और पिता किसका है, टी का है, किसका है, टी का है। प्लस का मतलब माता, टी माता है, और माता किसकी है, आर की है, किसकी है, आर की है। भाग का मतलब बहन, आर बहन है, और बहन किसकी है, डी की है। क्या यहाँ पे कुछ स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल सर। ये जो ग्रैंड डॉटर है मतलब कि बी की ये क्या है, दोहिती है, क्या है, दोहिती है, नातिन है कि नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे ग्रैंड डॉटर का मतलब तो पोता भी होता है, बिल्कुल पोता भी होता है, और दोहिता भी, डॉटर पोती भी होता है, और दोहिती भी होता है। लेकिन पोती और दोहिती दोनों को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर ही कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं ऐसे आपके लिए, बिल्कुल हर तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज ज्यादा होगी उतना ही आप सबका ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट मैन। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में पढ़ते हुए उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए जो इसके नीचे क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं उनका आंसर देना है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, प्लस का मतलब क्या हुआ, पिता हो गया। इसी तरह ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है, भाग का मतलब भाई है। मैंने कहा इन सब को एक डब्बे में पैक कर लेते हैं रिलेशन को, ताकि अपने को बाकी ज्यादा क्वेश्चन जो भी इनके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उन तीनों क्वेश्चनों में अपने को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ प्लस का मतलब क्या दे रखा है, पिता है, तो प्लस का मतलब आप सब भी क्या लिखोगे, पिता लिख लोगे। यहाँ गुणा का मतलब क्या दे रखा है, पत्नी है, तो गुणा का मतलब इस तरफ आप लोग क्या लिख दोगे, पत्नी लिख लोगे। या माइनस का मतलब क्या दे रखा है, बहन है, तो माइनस का मतलब भी आप इस तरफ लिख दोगे कि माइनस जहां भी दिखे उसका मतलब क्या है, बहन है। या भाग का मतलब भाई है, तो यहाँ पे भी आप भाग का मतलब क्या लिख दोगे, भाग का मतलब भाई लिख लोगे। ये आपने लिख लिया ना।
आप इस इंफॉर्मेशन को हटा दें। बोला सर बिल्कुल हटा दो और अब क्वेश्चन लेके आ जाओ फटाफट से, हम तो बिल्कुल तैयार हैं सर, अभी आंसर निकाल देंगे। निकाल लोगे ना अभी के अभी आंसर सबका? बोला सर बिल्कुल, अब हम तो डायरेक्ट ट्रिक भी सीख चुके हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी अभी अपन चेक कर लेते हैं कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति बताती है कि जे डी की पुत्री है। मतलब कौन जे डी की पुत्री होनी चाहिए। अब जे पुत्री होनी चाहिए तो ये बात तो स्पष्ट हो गई, जे क्या है, लड़की है। और जिस ऑप्शन में लड़की जे नहीं हो उस ऑप्शन को सीधा क्या कर दो, डिलीट कर दो, हटा दो अपने इस ऑप्शन में से। तो देखो लड़की होनी चाहिए, जे कहाँ है, यहाँ है। और भाग का मतलब क्या होता है, भाई होता है। यहाँ तो जे क्या है, लड़का है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिलीट। यहाँ पे जे लास्ट में आ गया। इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी थी ना अपने को, ए इंटू बी का मतलब है ए पत्नी है बी की, पत्नी है किसकी, बी की, इसलिए अपन इस वाले आदमी के बारे में तो बता ही नहीं सकते। और यहाँ पे ये लास्ट में आ गया तो ये भी क्या हुआ, हट गया। और यहाँ पे भी जे लास्ट में आ गया तो ये भी हट गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, सी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर, सीधा आंसर आ गया। इस बार तो सर ऑप्शन ऐसे थे कि देखते ही अपने को कुछ दो ऑप्शनों का झंझट ही नहीं रहा। अब सी ऑप्शन को चेक कर सकते हो आप। सी ऑप्शन क्या कहता है, डी गुणा के प्लस जे माइनस एच। ये आपके सामने सी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ गुणा का मतलब क्या होता है सर, गुणा का मतलब दे रखा है पत्नी, मतलब डी पत्नी है सर। और पत्नी किसकी है, के की पत्नी है, तो के क्या हो गया, पतिदेव हो गया ना। अब देखो के प्लस जे, प्लस का मतलब पिता, के पिता किसका है, जे का पिता है। और माइनस का मतलब बहन, और जे बहन है, और बहन किसकी है, एच की है। क्वेश्चन भी क्या पूछा, जे डी की पुत्री, क्या जे है जो डी की पुत्री है कि नहीं है। बोला सर बिल्कुल पुत्री है। ये तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऑप्शन को बिल्कुल सोल्व किया है। बाकी आंसर तो सर यहीं से हमारा डिलीट करते ही एकमात्र ऑप्शन हमारे पास में यही बचा था, और यही हमने यहीं पर टिक कर लिया था। ठीक है ना, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सर, इसको इरेज कर देता हूं मैं। क्या कहता है, ये जो आपके सामने कुछ इक्वेशन दे दी कि m माइनस एम भाग, कहता है कि m भाग l प्लस टी गुणा r में t का m से क्या संबंध है। मैंने कहा जब आपको इक्वेशन दे दी जाती है ये एक तरफ से बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, जो अपन ने क्वेश्चन पहले सोल्व किए थे, बन जाता है ना। बोला क्या करें, मैंने कहा भाग का मतलब भाई है तो m भाग है, भाग का मतलब क्या है, भाई है, और भाई किसका है, एल का है। अभी एल के बारे में स्पष्ट नहीं है, जैसे ही आगे पढ़ा एल प्लस, और प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पिता होता है। तो एल पिता है, और पिता किसका है, टी का है। टी के आगे गुणा, और गुणा का मतलब पत्नी होता है, और टी पत्नी है, और पत्नी किसकी है, आर की है। तो आर के बारे में स्पष्ट नहीं कर, जब पत्नी है तो बिल्कुल आर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगी, क्योंकि पत्नी पति ही होगा। यस और नो, बोला बिल्कुल यही होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, टी का एम से क्या संबंध है। मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, तो एम का टी है जो क्या लगने वाला है। तो एम की टी क्या लगेगी, बेटी लगेगी। क्या लगेगी, बेटी लगेगी। तो पुत्री कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बोला ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल एंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे पत्नी नहीं दे रखी है गाइस, तो इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे देखो ये प्लस दे रखा, मतलब ये एम और एल तो क्या है, भाई है, और भाई की बेटी है। और भाई की बेटी क्या होती है, भतीजी होती है। क्या होती है, भतीजी होती है। तो यहाँ पे भतीजी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति ये बताती है कि वी एल की माता है। वी क्या है? एल की माता है, मतलब वी क्या होनी चाहिए? फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। और जहां पे वी फीमेल कैंडिडेट नहीं है उस ऑप्शन को डायरेक्ट क्या कर दो? डिलीट कर देना है। उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा वही आंसर रहेगा। यहाँ भाग का मतलब भाई होता है, वी भाग एफ है, यहाँ तो वी क्या है? लड़का है, और यहाँ पे लड़की कैंडिडेट चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? डिलीट हो गया। वी प्लस का मतलब क्या होता है? पिता, और यहाँ पे भी वी लड़का है, इसलिए ये कैंडिडेट भी, ये ऑप्शन भी क्या हुआ? डिलीट हो गया। यहाँ पे भी देखा वी प्लस है और प्लस का मतलब लड़का होता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ? डिलीट हो चुका। अपने पास केवल एंड केवल एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। आप चाहो तो ऑप्शन डी को चेक करके भी बता देता हूं, वी गुणा एफ प्लस जे माइनस एल, ये आपके सामने क्या है? ऑप्शन दे रखा है। गुणा का मतलब क्या होता है? पत्नी, तो वी क्या है? पत्नी, और पत्नी किसकी है? एफ की। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा? पति। प्लस का मतलब क्या होता है? पिता, एफ पिता किसका हो गया? जे का। और माइनस का मतलब क्या होता है? बहन, और जे बहन किसकी हो गई? एल की। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन? वी एल की माता है। क्या वी एल की माता है कि नहीं है? बोला सर बिल्कुल एंड बिल्कुल क्या है? माता ही है। तो हो गया क्लियर, आपका ऑप्शन भी डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, चेक करके भी बता दिया। अब तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया ना। बड़े नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की तरफ, ऐसे बहुत क्वेश्चन हो गए ना? बोला सर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन ले लो, कुछ और भी देखते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट रिलेशन के तो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। तो बोला ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चनों की तरफ। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? इशारे वाले पर्सन। कौन से पर्सन? इशारे वाले पर्सन। बिल्कुल, इशारे वाले पर्सन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें किसी की व्यक्ति की तरफ, किसी तस्वीर की तरफ कोई न कोई इशारा कर दिया जाता है और इशारा करके बताया जाता है ये इसके साथ मेरा ये रिलेशन है, तो बताइए इसमें से इसका इसके साथ क्या संबंध है। यहाँ पे कहता है दया का भाई अमित है तथा दया चंद्र का बेटा है, विमल चंद्र के पिताजी है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? क्या कहता है? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि दया का भाई अमित है, ये लिखा दया, और दया का भाई कौन है? अमित है। अभी दया का स्पष्ट नहीं कह सकते, लड़का है लड़की, नाम पे जाके आप स्पष्ट तय नहीं करना जब तक ये कुछ कह ना दे। फिर कहता है दया चंद्रा का बेटा है, ये दया जो भी है किसका बेटा है? बेटा है, और बेटा किसका है? चंद्रा का बेटा है, तो ये लिख दिया चंद्रा का बेटा। फिर कहता है विमल चंद्रा के पिताजी है, चंद्रा के भी पिताजी कौन है? विमल है। ये लो भाई, विमल कौन है? चंद्रा के पिताजी है। ठीक है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, तो अमित है जो विमल का, ये विमल है, और विमल का अमित क्या लगेगा? ये विमल का अमित है जो क्या लगेगा? पोता लगेगा। और पोता कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग दादा पे भी क्लिक कर देंगे, लेकिन दादा पे अब से नहीं करना है, क्योंकि इस लाइन का मतलब आप लोग क्या है? समझ चुके हो कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है, तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? जैसा जैसा ये कहता है वैसा वैसा डायग्राम बना लो। और ऐसे जब इशारे वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो हमेशा खुद को, कि वो व्यक्ति मैं खुद ही हूँ, इशारा कर रहा हूँ, या इशारा जिसकी तरफ कर रहा है वो खुद बन जाओ, और अपने आप को मानते हुए आप क्वेश्चन करो। इशारे वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी एक औरत से कहता है कि तुम्हारा, ये औरत है, औरत से कहता है कि ये औरत है,
तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री मतलब तुम खुद, इसकी माता है, मतलब जो भी आदमी है उसकी क्या है, माता है। ये लो आदमी, और आदमी की क्या हो गई, माता हो गई। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, एक आदमी कहता है इस व्यक्ति की तरफ, ये व्यक्ति है, आदमी की जगह व्यक्ति लिख दो, जिसकी तरफ इशारा किया वही बोला था अपन ने। तो इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता, ये औरत है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री मतलब तुम खुद, और वो तुम है जो इकलौती पुत्री, इसकी क्या है, माता है। तो ये औरत इसकी क्या हुई, माँ हुई कि नहीं हुई, बोला सर बिल्कुल माँ हुई, क्योंकि बाद वाले का पहले वाले से क्या संबंध है, तो व्यक्ति की ये औरत क्या लग जाएगी, माँ लग जाएगी। और माँ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। बिल्कुल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे काफी क्वेश्चन अपन करेंगे, प्रत्येक तरह के मैंने क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके साथ सिलेक्ट करके रखे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। यहां पे देखो क्या कहता है, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की मां का पति है, तो इसमें से विजय और राहुल का क्या रिश्ता है। देखो आराम से पढ़ते हुए साथ साथ डायग्राम बनाना है अब आपको, कि राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, किसने कहा, विजय ने, राहुल उसकी बहन मतलब राहुल की बहन, उसकी बहन, ये बहन किसकी है, यहाँ पे लिख देता हूं, ये बहन किसकी है, राहुल की फोटो की तरफ इशारा किया तो राहुल की बहन हुई कि नहीं हुई, उसकी बहन का पिता, उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की मां का पति है, मेरी पत्नी, ये मान लो मैं विजय है, ये क्या है, विजय है, विजय कह रहा है इशारा करते हुए, मेरी पत्नी, ये विजय की क्या है, पत्नी है, और पत्नी की मां, ये पत्नी की क्या हुई, मां, उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की मां का पति है, की मां, पत्नी की मां का पति है। ठीक है, थोड़ा अपन ऊपर ले लेते हैं ताकि ये विजय लिख दिए यहां पे, विजय की ये पत्नी बना दी, और पत्नी की ये क्या बना दी, मां, और मां का क्या है, ये पति है, क्या है, पति है। तो विजय और राहुल का क्या रिश्ता है, देखो ये राहुल है और ये क्या है, विजय है। तो विजय की ये बहन है तो ये भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, और बहन का पति क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। तो विजय क्या हो गया, जीजा, और राहुल जीजा का क्या हुआ, साला हुआ। तो जीजा साला जिस भी ऑप्शन में दिखे वही ऑप्शन क्या होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है। और जीजा साला बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर, कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता होगा। कोई एक बूढ़ा आदमी है जिसकी तरफ कैलाश कहता है, इशारा करता है कि उसका पुत्र, जो भी वृद्ध व्यक्ति है, ये वृद्ध व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कैलाश कहता है उसका पुत्र, इसका जो भी बेटा है, मेरे पुत्र का, ये मान लो कैलाश है, और कैलाश का ये क्या है, बेटा है, मेरे पुत्र का क्या है, चाचा है, तो ये इसका क्या हुआ, भाई हुआ। कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, इस वृद्ध व्यक्ति का कैलाश क्या लगेगा, बेटा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना। इसलिए बेटा कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। एक बार वापस से क्लियर कर देता हूं, एक वृद्ध व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कैलाश कैसा, ये कैलाश क्या कहता है, इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसका बेटा मेरे बेटे का, ये लो मेरे बेटे का क्या होना चाहिए, चाचा। चाचा कब होगा मेरे बेटे का, जब ये लड़का, ये उसका बेटा, ये मेरा क्या है, भाई है। तो कैलाश उस वृद्ध व्यक्ति का, तो बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, ये देख ली, तो वृद्ध व्यक्ति का कैलाश क्या लगेगा, बेटा ही लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पुत्र ऑप्शन कौन से में दिखा, बी में, इसलिए बी ऑप्शन को क्या मान लिया, सही मान लिया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक आदमी ने कहा ये लड़की मेरी माँ के इकलौते पोते की पत्नी है। तो वह आदमी लड़की का कौन हुआ? एक आदमी किसी को कह रहा है कि ये लड़की, जो भी ये लड़की है, मेरी माँ, ये जो आदमी है कि मेरी माँ के इकलौते पोते, ये लो मेरी माँ के इकलौते पोते मतलब मेरा बेटा। मेरी माँ का पोता कौन सा होगा? मेरा बेटा ही होगा। इकलौता पोता, पोता मतलब इकलौता बेटा की पत्नी है। की क्या है? पत्नी है। पत्नी है तो ठीक है, पत्नी लिख दिया। वह आदमी, ये आदमी इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, क्या लगता है? जब इसके बेटे की बहू है तो ये इसका क्या लगेगा? ससुर लगेगा कि नहीं लगेगा? बोला सर बिल्कुल बिल्कुल ससुर ही लगने वाला है। तो ससुर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस लाइन का मतलब यही है कि बाद वाले का पहले वाला क्या लगेगा, बाद वाले का पहले वाला क्या लगेगा। ये बार बार बोल रहा हूं ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम्स में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में ऐसी कोई भी गलती वापस नहीं कर सको। जो नहीं कर रहे हैं वो तो बेटर है, और कोई कर रहे हैं तो आज के बाद ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप आंसर लाते हो और उसके बाद आंसर को तो गलत नहीं होना चाहिए। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा वे मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है। तो फोटो वाले आदमी का सुधा से क्या संबंध होगा? अब आराम पूर्वक इस क्वेश्चन को आपसे पढ़िएगा और जैसे जैसे कहता है साथ के साथ आंसर दीजिए। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा वह मेरी माता, ये लो भाई सुधा लिख दो। सुधा अपने बारे में बता रही है कि सुधा कहती है, सुधा वह मेरी माता, ये लो सुधा की माता के पिता, ये लो माता के पिता का इकलौता पोता है। अब पिता का बेटा होगा और बेटे का बेटा होगा तभी तो पोता हो पाएगा ना। बोला सर तभी पोता हो पाएगा। फोटो वाले आदमी का सुधा से, मतलब फोटो वाला आदमी तो यही है, इसका सुधा से क्या संबंध है? तो देख लीजिए, सुधा की माँ है और माँ का भाई सुधा का क्या लगा? मामा लगा, और मामा का बेटा क्या लगेगा? ममेरा भाई। मामा का बेटा क्या लगेगा? ममेरा भाई। और इंग्लिश में इन सभी को कजन ब्रदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कजन ब्रदर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी में ऑप्शन है, इसलिए ममेरा भाई बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महेश कहता है कि वह मेरे बेटे की मां की बहन है। तो तस्वीर के व्यक्ति का महेश से क्या संबंध है? देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महेश कहता है कि वह मेरे, महेश बता रहा है अपने बारे में, तो लिखा महेश, वो भी जो भी तस्वीर वाला है, वह मेरे बेटे की मां, वह मेरे बेटे की मां मतलब मेरी पत्नी। बेटे की मां कौन होगी? इसकी पत्नी होगी कि नहीं होगी? पत्नी। बेटे की मां की बहन है। बेटे की मां की क्या है? बहन है। तस्वीर से महेश का क्या संबंध है? अब देखो, तस्वीर इसी बहन की थी ना, इसी की तो बात कर रहे थे, तो ये इस महेश की क्या लग जाएगी? इसकी ये हो गई पत्नी, और पत्नी की बहन क्या लगती है? हमेशा साली लगती है। पत्नी की बहन क्या लगती है? साली लगती है। और साली कौन से ऑप्शन में दिखा आपको? दूसरे ऑप्शन में, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अभी तक अपन ने बेसिक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कोडेड रिलेशन क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, इशारे वाले प्रश्न पढ़ लिए हैं। तो अब पढ़ते हैं परिवार पहेली वाले क्वेश्चन, सर वो किस तरह से आ सकते हैं। तो बढ़े नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में देखेंगे परिवार पहेली वाले प्रश्न। ये लो आपके सामने परिवार पहेली का इंफॉर्मेशन दे रखी है, और इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप लोगों को क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन काफी बड़ी है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और बिल्कुल अच्छे से इस इंफॉर्मेशन में जो भी दे रखा है बिल्कुल उसका डायग्राम बनाएंगे। कहता है कि A B C D E और F एक परिवार के कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं।
उनमें से वे एक इंजीनियर भी हो सकता है, एक स्टेनोग्राफर, डॉक्टर, मानचित्रकार, वकील एवं जज हैं। सारे के सारे अच्छी अच्छी पोस्टों पर लगे हुए लोग हैं। परिवार काफी पढ़ा लिखा परिवार है, अच्छा परिवार है। अब देखो, ए एक इंजीनियर है जिसका विवाह महिला स्टेनोग्राफर से हुआ। जज का विवाह वकील से हुआ, जो भी जज है इनमें उसका विवाह वकील से हुआ। और एफ एक मानचित्रकार है तथा बी का पुत्र है। एफ जो भी है एक मानचित्रकार है, बी का पुत्र है, वह ई का क्या है, भाई है। सी जो भी है वो वकील है, सी जो भी है वकील है, जो डी की क्या है, बहू है, डी की क्या है, बहू है। ई अविवाहित डॉक्टर है, ई अविवाहित कुंवारा है और डी एफ की दादी है। तो परिवार में केवल 2 ही विवाहित जोड़ियां हैं। अब इसके अनुसार सबसे पहला काम रहेगा डायग्राम बनाना। उसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उस डायग्राम से अपन क्या दे देंगे, आंसर देने वाले हैं। तो बिल्कुल डायग्राम को ध्यानपूर्वक बना लेते हैं, जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा कर देते हैं। अब देखो, ए एक इंजीनियर है जिसका विवाह महिला स्टेनोग्राफर से हुआ। ए जो भी है, ये ए जो भी है और ए क्या है, इंजीनियर है। तो लिख दिया अपन, ए क्या है, इंजीनियर है। और जो भी ए है इसका विवाह क्या हुआ है, महिला स्टेनोग्राफर से। जो भी है स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर से, ठीक है, लिख दिया। फिर आगे क्या देखते हैं कि जज का विवाह वकील से हुआ। अब जज जो भी है उसका विवाह किससे हुआ, वकील से हुआ। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आगे इसकी बात करेंगे। अब एक मानचित्रकार है तथा बी का पुत्र है। अब एक बार ये लिख देते हैं, जज का विवाह किससे हुआ, वकील से। एक बार यहां पे लिख देते हैं जज, और जज का विवाह किससे हुआ, वकील से हुआ। जज का विवाह किससे हुआ, वकील से हुआ, ठीक है। एफ मानचित्रकार है तथा बी का पुत्र है, एफ का भाई है। अभी इनमें से एफ बी किसी की बात नहीं हुई है। सी वकील है, ये वकील है, जो कौन है, सी है। ये सी क्या है, एक वकील है। जज का विवाह किससे हुआ है, वकील से हुआ। जो डी की बहू है, जो डी की मतलब जो भी ये सी है, ये क्या है, पत्नी है। और ये किसकी बहू है, डी की बहू है। मतलब ये जो परिवार है, इस परिवार में जो डी की बहू, तो जिस जज है और इंजीनियर है, इन सब की जो भी माँ है या पापा है वो कौन है, डी है। हेड ऑफ द फैमिली कौन है, डी है। फिर कहता है कि डी एफ की दादी है। डी जो भी है, डी जो भी ये दादी है, और दादी इसकी है, एफ की दादी है। अब एफ के बारे में यहां दे रखा है, एफ मानचित्रकार है और बी का पुत्र है। एफ जो भी है वो पुत्र किसका है, बी का बेटा है। तो इसको यहाँ पे अपन बनाने में ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन हटा देते हैं इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो इसको थोड़ा क्वेश्चन को जूम इन करते हैं, जूम कम करते हैं। उसके बाद अपन इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन का डायग्राम बना लेते हैं। इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, बिल्कुल आपको दिख जाएगा, आप क्वालिटी बढ़ा लोगे तो बिल्कुल ठीक है। वीडियो में अगर आपको दिखने की प्रॉब्लम हो तो इसकी थोड़ी क्वालिटी हाई क्वालिटी में बढ़ा लेना, आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब वापस देख लेते हैं कि ए एक इंजीनियर है और जिसका विवाह महिला स्टेनोग्राफर से हुआ। कहीं स्टेनोग्राफर के बारे में इसमें दे रखा है, स्टेनोग्राफर कौन है, नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं। जज का विवाह वकील से हुआ। जज जो भी है उसका विवाह किससे हुआ, वकील से हुआ। एफ एक मानचित्रकार है, तो लिखो ए एक इंजीनियर है। ये लिखा भाई, ए एक क्या है, इंजीनियर है। और इंजीनियर का विवाह किससे हुआ है, स्टेनोग्राफर से, स्टेनोग्राफर से। तो लिख दिया स्टेनोग्राफर, लिख दिया। जो भी दे रखा है वो अपन लिखते जाते हैं। फिर कहता है जज का विवाह वकील से हुआ। जो भी जज है और उस जज का विवाह किससे हुआ है, वकील से हुआ है। किससे हुआ है, वकील से। ये वकील कर देना, वकील नहीं। फिर आगे कहता है एफ एक मानचित्रकार है तथा बी का पुत्र है। एफ जो भी है एक मानचित्रकार है और वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। वह ई का क्या है, भाई है। और सी वकील है, जो डी की बहू है। सी ये है, वकील है। क्या है, वकील है। लेकिन डी की बहू है, इसलिए क्या है,
पत्नी है। तो डी की बहू होगी, मतलब डी इन सब का क्या होगा, पिता होगा। ये तो आपस में परिवार के लोग हैं, तो ये लो भाई डी पिता या फिर माता हो सकती है, अभी स्पष्ट नहीं है, इन सब की हेड है। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, ई अविवाहित है, वह डॉक्टर है। ई जो भी अविवाहित है, अभी ई की बात नहीं हुई है। डी एफ की दादी है। डी जो भी है दादी है, दादी है तो ये क्या हो गई, महिला कैंडिडेट हो गई, और महिला कैंडिडेट हो गई, लेकिन दादी किसकी है, एफ की दादी है। अब एफ का पुत्र कौन है, बी है, तो लिखा भाई बी। अब बी जो भी है इसका पुत्र कौन है, एफ है। ये तो देखो आपस में सबके सब क्या है, भाई है, इसी परिवार के सब आपस में क्या है, भाई है। यहाँ पे मैंने बराबर में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत बड़ा डायग्राम बन जाता, आप समझ रहे ना, ये आपस में क्या है, भाई है वगैरह, सब के सब परिवार के हैं तो भाई होंगे। लेकिन एफ है जो इस क्या है, पोता है, इस डी का क्या है, पोता है। ठीक है सर। फिर यहाँ पे देखो एफ बी का पुत्र व ई का भाई है। एफ जो भी है किसका भाई है, ई का भाई है, तो ई का क्या हुआ, भाई हुआ। अब ई के बारे में दे रखा है, ई अविवाहित क्या है, डॉक्टर है। ई क्या है, अविवाहित डॉक्टर है। ई का रिश्ता भी आप लोगों ने लिख दिया। अब ई डॉक्टर लोग हो गया, वकील हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जज। अब आपके पास पोस्टें कौन कौन सी बची है, एक मानचित्रकार। मानचित्रकार कौन है, एफ है। एफ कौन है, मानचित्रकार है, ये भी हो गया। अब आपके पास पोस्ट कौन सी बची है कि सर इंजीनियर भी हो चुका, स्टेनोग्राफर हो चुका, डॉक्टर डॉक्टर हो चुका, मानचित्र, वकील। अब स्टेनोग्राफर तो कौन सा व्यक्ति बचा है इसमें, ये बताओ। तो बोला सर इसमें एक तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो बी बचा है। तो बी का पुत्र है, तो बी ये यहाँ पे ना आकर बी कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। बी क्या आ जाएगी, यहाँ पे बी क्या आ जाएगी, पत्नी आ जाएगी, महिला हो जाएगी, और इसी बी का बेटा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इन पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं अपन सेट करने के लिए कि ये बी यहाँ पे कौन था, जज था, और जज की पत्नी कौन है, वकील है, और वकील कौन है, सी है, और इस बी का बेटा क्या है, एफ है, और एफ का भाई कौन है, ई है। तो ये अपन सेट करने के लिए डायग्राम को ऐसा भी लिख सकते हैं, ई क्या था, एफ तो है मानचित्रकार, और ई क्या है, डॉक्टर है, और ई क्या है, कंवारा है, और ए क्या है, ए एक इंजीनियर है। अब जज बचा है, ऑटोमेटिक कौन सा व्यक्ति बचा है, बोला सर ए बी सी डी ई और एफ। तो जो भी है जज, जज कौन सा व्यक्ति है, कौन सा नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो डी है जो क्या हो गया, जज हो गया। या डी जज कैसे होगा, क्योंकि डी तो क्या है, दादी है। क्या दिक्कत हो गई, अभी इसको अपन चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक भी हो सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टेक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी वापस चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई करेक्शन करना है कि नहीं है। एक बार वापस करते हैं। इस क्वेश्चन को वापस से अपन बनाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है, इसमें यहाँ पे अपन समझने में दिक्कत थी कि बी का पुत्र है। देखो ए एक क्या है, इंजीनियर है, ए एक क्या है, इंजीनियर है, तो ये लो भाई अपन ए को क्या बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं। लेकिन ये इसकी पत्नी जो भी है वो स्टेनोग्राफर लिख दिया, लेकिन अब कौन है इसका भी अपने को नहीं पता है। फिर कहता है जज का विवाह वकील से हुआ। जो भी जज है उसका विवाह किससे होता है, वकील से होता है। जज का विवाह किससे होता है, वकील से होता है। और वकील इसमें कह रखा है सी क्या है, वकील है, तो ये लो भाई सी को क्या लिख दिया, वकील लिख दिया है। फिर आगे देखो आपने इसमें कहा है कि एफ एक मानचित्रकार है। एफ जो भी है एक क्या है, मानचित्रकार है, मानचित्रकार है, और बी का पुत्र है। अभी परिवार में देखो सी हो गया, ए हो गया, तो ये मान लो अपन मान लेते हैं बी, और बी का क्या है, पुत्र, बी का क्या है,
पुत्र है, क्योंकि परिवार में विवाहित जोड़ियां कितनी है, दो ही है। और ई है जो इसका भाई है, ई किसका भाई, ई का क्या है, भाई है, तो ई का क्या है, भाई है, और भाई कौन है, एफ है। ई है जो अविवाहित है, लेकिन अविवाहित क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। फिर कहता है सी वकील है लेकिन डी की बहू है, सी तो वकील है लेकिन बहू किसकी है, डी। अब डी दादा है कि दादी है, फिर आगे क्या है कि डी की दादी है, दादी है, ये क्या है, महिला कैंडिडेट है। तो इस परिवार में देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए बी सी डी ई और एफ हो गया ना। अब यहाँ पे किसके बारे में, डी का दादी दे रखा है, तो दादी ये स्टेनोग्राफर हो सकती है ना, क्योंकि परिवार विवाहित जोड़ियां कौन सी कितनी है, दो ही है। तो डी क्या होगी, यहाँ ना होगा, डी क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, क्योंकि महिला की कैंडिडेट सीट ही एक है। तो ये इसका बेटा हुआ, और बेटे का बेटा हुआ, तो ये हो गया पोता, ये क्या हो गई, दादी हो चुकी। अब पूछा कि परिवार में विवाहित जोड़ियां कितनी है, दो ही है। बोला सर यहाँ पे भी बिल्कुल विवाहित जोड़ियां दो ही दिख रही है, एक तो ए और डी की, ए बी और सी की, बिल्कुल। अब क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, आपका प्रत्येक इसमें दिमाग में बैठ जाएगा। ए एक इंजीनियर है जिसका विवाह महिला स्टेनो, ये एक इंजीनियर है, स्टेनोग्राफर से विवाह हो गया। फिर कहता है कि जज का विवाह वकील से, ये देखो जज है और जज का विवाह वकील से हो गया। फिर कहता है कि एफ मानचित्रकार है, बी का पुत्र, एफ मानचित्रकार है लेकिन पुत्र किसका है, बी का है, और ई का क्या है। फिर कहता है ई एक अविवाहित डॉक्टर है, बिल्कुल ई एक अविवाहित डॉक्टर है। डी एफ की दादी है, देख लीजिए डी है वो दादी है, और किसकी दादी है, एफ की। तो बिल्कुल अपना डायग्राम बन चुका है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देना है। तो बिल्कुल इनको मिटा देता हूं और डायग्राम्स के अनुसार अपन आंसर दे देते हैं। इन क्वेश्चनों को आप एक बार करने के बाद ऐसे क्वेश्चनों को वापस आपको चेक करना भी होता है। अब जैसे इससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, इसी डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहली बात तो जज कौन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि जज कौन है, तो यहाँ पे आपने देखा जज कौन है, बी है, तो जज आपने लिख दिया कि सर जज तो बी है, हमें दिख रहा है। फिर पूछा है विवाहित जोड़ियां कौन सी है, तो विवाहित जोड़ियां एक तो ए व डी है, और एक बी व सी है, ये देखो, एक तो ये वाली रे, ये वाली। फिर पूछता स्टेनोग्राफर कौन है, स्टेनोग्राफर आपको कौन दिखा, डी दिखा, स्टेनोग्राफर कौन है, डी है। फिर आपको पूछ लेता परिवार में पुरुष कैंडिडेट कितने हैं, मेल कैंडिडेट, तो आप आंसर क्या देते कि इस परिवार में पुरुष कैंडिडेट कितने हैं। तो आप देखते कि सर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो, और एक ये हो गया, तीन, और उसके बारे में अपन कह नहीं सकते, तो आप आंसर कहते तीन या चार। ये क्यों कहते, क्योंकि ई के बारे में इसमें बता ही नहीं रखा कि ई बेटी है, बेटा है, बहन है, भाई है, कुछ नहीं बता रखा, इसलिए अपन आंसर क्या देते, तीन या चार आंसर होता मेल कैंडिडेट का पूछता तब। तो बिल्कुल बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके सामने, इसी इंफॉर्मेशन के अनुसार डायग्राम बनाना है कि एक परिवार है जिसमें ए बी सी डी ई व एफ, एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में दो विवाहित दंपति है, दंपति का मतलब विवाहित जोड़ियां हैं। एफ ए का पिता है और बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है। देखो एफ ए का पिता है, एफ जो भी है, एफ जो भी है वो पिता किसका है, ए का पिता है, लेकिन ए के बारे में स्पष्ट नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि बी सी की माँ है, बात किसकी हो रही है, सी की और बी की हो रही है। अभी बी और सी की यहाँ पे कहीं बात नहीं हुई है। फिर देखता हूँ कि डी सी की दादी है, डी जो भी है सी की क्या है, दादी है, तो ठीक है। फिर कहता है ई एफ का पिता है, ई जो भी है इस एफ का पिता कौन है, ई है, ठीक है सर। क्या ई की ऊपर कहीं भी बात हुई है, बोला अभी तो ई की ऊपर कहीं भी बात नहीं हुई है। ई एफ का पिता है, वापिस देखो एफ ए का पिता है, एफ देखो पिता किसका है, ए का है। बी सी की माँ है, बी जो बी सी की माँ है,
डी सी की दादी है। अब बी सी की माँ है, बी जो भी है किसकी माँ है, सी की माँ है। और विवाहित जोड़ियां कितनी है, दो ही है इस परिवार में। तो ट्राई करते हैं यहाँ पे अगर अपन बी लिखें, बी ये इसकी पत्नी लिखें, और बी जो भी है किसकी माँ है, सी की माँ है। लेकिन डी है जो सी की क्या है, दादी है। डी होनी चाहिए सी की दादी, तो यहाँ पे बी ना लिखे अपन क्या लिखें, डी लिखें। और डी है जो लिखेंगे तो क्या कहता है, डी सी की दादी है। डी क्या है, सी की दादी है, और बी सी की क्या है, माँ है। और डी को यहाँ पे डी सी की दादी है तो सी को अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसमें स्पष्ट दे रखा है कि इस परिवार में विवाहित जोड़ियां कितनी है सर, दो ही है। विवाहित जोड़ियां कितनी है इस परिवार में, दो ही है। तो दो ही है तो विवाहित जोड़ियां पर दादी है तो ऊपर वाली आएगी, यहाँ पे तो दादी लिख नहीं सकते। और बी है महिला कितनी है, दो ही है, तो इन दोनों में से या तो ये इसकी पत्नी होगी या इसकी पत्नी होगी। डी को ऊपर इसलिए लिखा क्यों, ऊपर जो हेड ऑफ जो फैमिली है, दादा आ गए तो दादी आ गई, और यहाँ पे ये पिता आ गए तो माता हो गई। ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। आपसे पूछा है विवाहित जोड़ियों में से कौन सा एक जोड़ा है, एक जोड़ा विवाहित जोड़ियों का हो गया एफ और डी का, और एक जोड़ा हो गया ई और बी का। तो इसमें कौन सा एक जोड़ा दे रखा है, बोला एफ और डी का जोड़ा दे रखा है। एफ और डी का जोड़ा कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन विवाहित जोड़ियां देने से, दो जोड़ियां देने से स्पष्ट हो गया कि जोड़ियां कितनी बनेगी, दो, और ऊपर से दादी दे दिया, इससे स्पष्ट हो गया कि डी की ये जगह फिक्स हो चुकी। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं सर। या इसी से कोई और क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन में, नहीं है, कोई बात नहीं। ये आगे का जो क्वेश्चन है इससे काफी क्वेश्चन आपसे इंफॉर्मेशन में पूछे जाने वाले हैं। किसी परिवार में 6 सदस्य हैं, कोई परिवार है उसमें कितने सदस्य हैं, 6 हैं, और ए बी सी डी ई व एफ साथ साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। बी सी का पुत्र है परंतु सी बी की माँ नहीं है। ए और सी विवाहित युगल है। सी का भाई ई है, ए की पुत्री डी है तथा बी का भाई एफ है। अब जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसी के अनुसार क्या बनाते हैं, डायग्राम, कि 6 लोग है ए बी सी डी ई एफ एक साथ कहीं घूमने जाते हैं, और बी है जो सी का पुत्र है, बी जो भी है और पुत्र है किसका है, सी का है। लेकिन कहता है सी बी की माँ नहीं है, माँ नहीं है तो क्या है, पापा है। माँ नहीं है तो भाई क्या करे, पापा तो लिखना ही है। ए और सी विवाहित युगल है, मतलब ए इसकी क्या है, माँ है। ए इसकी क्या है, माँ है। फिर लिखता है सी भाई है ई का, सी जो भी भाई है और भाई किसका है, ई का भाई है। फिर कहता है ए की पुत्री डी है, ए जो भी है और इसकी पुत्री है वो कौन है, डी है। वो कौन है, डी है, तो डी लिख दिया, पुत्री है। फिर कहता बी का भाई एफ है, बी जो भी है इसका भाई कौन है, बी का भाई है जो है एफ। ठीक है, तो क्या परिवार के 6 सदस्य हो गए, बोला 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। एक बार ये कंप्लीट करने के बाद डायग्राम को वापस से देखना होता है। डायग्राम में क्या कहता है कि बी सी का पुत्र है, बिल्कुल बी है जो सी का पुत्र है। सी माँ नहीं है, बिल्कुल सी क्या है, पापा है। फिर कहता है ए और सी विवाहित युग्म है, बिल्कुल ए और सी को विवाहित युग्म है। फिर कहता है सी का भाई ई है, बिल्कुल सी का भाई कौन है, सी का भाई कौन है, ई है। और फिर कहता है ए की पुत्री डी है, लो भाई ए की पुत्री क्या है, डी है। फिर कहता है कि बी का भाई एफ है, तो बिल्कुल बी का भाई क्या है, एफ है। बिल्कुल अपन ने लिख दिया ना। अब इसी इंफॉर्मेशन को, इसी डायग्राम से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे, उनका आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो इंफॉर्मेशन को मैं बिल्कुल मिटा देता हूं, यहाँ से हटा देता हूं, और आगे जो क्वेश्चन पूछा है उसको लेके आता हूं आप सभी के सामने। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डी का ई से क्या संबंध है। देखो डी कहाँ है, ये रहा, और ई कहाँ है,
देखो डी कहाँ है, ये रहा, और ई क्या है, ये है। तो मैंने कहा बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, इसका मतलब क्या होता है, बाद वाले का पहले वाला क्या लगता है, क्या लगता है, मतलब ई का डी क्या लगेगा, ये इसका भाई है और भाई की बेटी है, और भाई की बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। भतीजी कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन के क्या कहता है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए कि ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी कौन है, देखो ई ये है, इसकी पत्नी कोई दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, तो आप कहोगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी दे ही नहीं रखी है, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ई की पत्नी कौन है, इसकी बात अपन ने कर ली है, तो ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ई की पत्नी अपन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ई की पत्नी दे ही नहीं रखी, तो ज्ञात कैसे करेंगे। इसलिए ये सेशन जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन जितने तरह के क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है अपन ने, सबसे पहले अपन ने बेसिक क्वेश्चन की बात करी, उसके बाद अपन ने कोडेड रिलेशन के, उसके बाद अपन ने इशारे वाले, उसके बाद अपन ने परिवार पहेली वाले। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं और चारों का अपन ने अध्ययन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।